हर महादेव दोस्तों, आज की कथा सावन सोमवार की कथा है, जिसके सुनने मात्र से हमारे सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। पढ़ने से हमारे सारे दुख और पाप नष्ट होते हैं और इससे हमारे घर में सुख समृद्धि का हमेशा वास रहता है। तो चलिए आज मैं आपको ये कथा सुनाती हूँ। कथा है एक बूढ़ी माँ और उसके लड़के की। बूढ़ी माँ और लड़का दोनों बड़े ही प्यार से अपने घर में रहते थे और एक दूसरे के साथ काम करते थे और एक दूसरे का साथ देते थे। बूढ़ी माँ ने सोचा, अब मेरा लड़का बड़ा हो गया है, क्यों ना मैं अपने लड़के की शादी कर दूं। और एक सुंदर सी कन्या ढूंढ के उसने अपने लड़के की शादी कर दी। बहू बहुत गुणवान थी, उसमें सारे अच्छे गुण थे और शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो पहले घर का काम खत्म करके भगवान की पूजा करती थी और उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। सावन का महीना आया तो उसने अपनी सास से कहा कि माता जी, मेरी भी शिव मंदिर में जाके पूजा करने की इच्छा है। तो सास ने कहा, बेटी अगर तू पूजा करने जाएगी मंदिर में तो फिर घर का काम कब होगा और तू कब मंदिर से वापस आएगी। एक काम कर, तू घर में ही पूजा कर ले। वो बड़ी दुखी हुई, पर उसने अपनी सास की आज्ञा का पालन करते हुए चुप रही और उस दिन उसने ना कुछ खाया ना पिया। बिल्कुल उसने दुख के मारे उसने कुछ नहीं किया और वो पानी भरने चली गई। जब वो पानी भरने गई तो उसने देखा दो लड़कियां मंदिर जा रही थी। उसने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रही हो। तो उन लोगों ने कहा, हम मंदिर जा रहे हैं शिव जी की पूजा करने। उसने कहा, मेरा भी बहुत मन है। तो उन कन्याओं ने कहा कि चलिए आप भी पूजा करने चलिए। तो उसने कहा कि नहीं, मेरी सास ने मना किया है। उनमें लड़कियों ने कहा, इसमें कोई बात नहीं है, आप जैसे रोज पानी भरने आती हैं तभी हमारे साथ आप मंदिर चलिए और पूजा कर लीजिए और घर चली जाइए, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो उसको बहू को लगा ये तो बिल्कुल ठीक बात है। और पर उसने कहा कि पूजा करने के लिए तो मेरे पास कोई सामान नहीं है। तो उन लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारा सामान रोज़ यूज़ कर लीजिएगा, हमारे पास बहुत सारा सामान है। तो वो बहू गई और उनके साथ पूजा करने चली गई और रोज़ पूजा करने जाने लगी। पर जब आखिरी सोमवार आया पूजा, तो उसने सोचा कि मैं हर रोज़ पूरे सावन के महीने मैंने उन लड़कियों से सामान से भगवान की पूजा करी, क्यों ना कुछ मैं आज भगवान को अपना अर्पित करूं। तो उसने अपनी नाक की जो नथ थी वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दी। जब उसने नथ भोलेनाथ को चढ़ा दी और घर वापस आने लगी तो उसने सोचा, मेरी सास क्या कहेगी कि नथ कहाँ गई। तो इसलिए वो अपनी सास से दूर रहने लगी, कहीं सास की नज़र उसके ऊपर ना पड़े। पर जैसे ही सास की नज़र बहू पे पड़ी तो उसने कहा कि तुम्हारी नथ कहाँ गई। तो उसने कहा कि मेरी नथ लगता है कहीं पर गिर गई। तो उसने कहा, कहाँ कहाँ तुम गई थी। उसने कहा, मैं पानी भरने गई थी, पर जब पानी भरने गई थी तब तक तो नथ मेरे नाक में ही थी। तो सास ने कहा, उसके बाद तुम कहाँ गई थी। उसने कहा, उसके बाद में कंडे पाथने गई थी। तो उसने कहा, चलो जहाँ कंडे पाथने गई हो वहाँ चलते हैं। और वहाँ जाके सास बहुएं दोनों नथ ढूंढने लगी। सास सारे कंडों को फोड़ के जैसे ही देखती उसमें नथ निकलती और जितने कंडे फोड़ती सब में नथ निकलती। सास ने कहा, ये बेटा ये सब क्या है। तो उसने बताया कि माँ जी, आपने मुझे पूजा करने मंदिर जाने के लिए मना किया था, पर मैं रोज़ पूजा करने मंदिर जाती थी और रोज़ उन लड़कियों का सारा सामान लेके भगवान की पूजा करती थी। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ अपना भगवान को चढ़ा दूँ। तो मैंने ये नथ भगवान को चढ़ा दी तो भगवान ने मुझे इतनी सारी नथें दे दी। बस उसकी सास ने कहा, जैसे बेटा तू बहुत भाग्यशाली है कि भगवान तेरे पर इतने प्रसन्न हुए और इतना सब तेरे को दिया। आज के बाद मैं भी सावन के सोमवार व्रत रखा करूंगी और पूजा करूंगी और हम दोनों मिलके मंदिर जाया करेंगे। और जब अगली बार सावन सोमवार आया तो उन दोनों सास बहू ने साथ में जाके पूजा करी, पाठ की और ऐसे ही व्रत और उपवास करने लगी। और जिससे उनके घर में धन धान की खूब बढ़ोतरी हुई, उनके घर से दुखों का नाश हो गया, उनके घर में कोई कलेश नहीं था, उनके घर में पूर्ण रूप से शांति थी और धन धान की कोई कमी नहीं थी। बोलो जय भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, जैसे आप उस बुढ़िया के घर में आपने कृपा करी, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले पढ़ने वाले सबके ऊपर कृपा करना और आप मेरे ऊपर भी कृपा करना। बोलो जय भोलेनाथ। इस कथा को सुनने और पढ़ने के बाद आपको जय भोलेनाथ बोलना है और प्रसाद ग्रहण करके अपना आगे का काम करना। बिना प्रसाद ग्रहण करे आपको उस जगह से नहीं उठना है। और इस तरह अगर आप कथा पढ़ते हैं और सुनते हैं तो आपको इस कथा का पूरा फल मिलेगा और आपके घर में भी सुख शांति ऐसे ही बनी रहेगी। बोलिए जय भोले।